क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो अब आपके सामने है। आप लोग का यही मैसेज था ना कि सर आर्ट वाले बच्चों के लिए वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो। एंड फाइनली अब मैं तुम्हारे सामने लेकर के आ गया हूँ पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th क्वार्टरली एग्जाम वर्ष 2025 प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। इस वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले मैं एक निर्देश देना चाहता हूँ। अगर तुमने फाइनली वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया है तो अब अपने दिमाग को खोल के बैठना, क्योंकि एक एक सारे वो फैक्ट जो तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा इस वीडियो में मैं रटाने वाला हूं, रटा दूंगा और तुम्हें रटना पड़ेगा। मैं बार बार उसका नाम बोलूंगा, मेरे साथ आप भी उसका नाम बोलना। डेफिनेटली सारे फैक्ट्स तुम्हें याद हो जाएंगे और आसानी से तुम एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दो सेटों में प्रैक्टिस पेपर लेकर के आऊंगा। ये तो सेट नंबर 1 है, दूसरा आएगा सेट नंबर 2। अगर तुमने इसे अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली एग्जाम को फोड़ दोगे। चल भाई, टोटल जो पेपर रहेगा वो रहेगा 80 नंबर का। ठीक है, समय मिलेंगे 3 घंटे, लेकिन मेरे वीडियोस को देखने के बाद ये समय तुम्हारा कम हो जाएगा। 2 घंटे में लगभग तुम पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर नोट लिखा है, यहाँ पर निर्देश लिखा है, ये सब चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सही विकल्प का चयन कर लिखो। पहला नंबर कहता है भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। जब हमारा संविधान बन रहा था तो पहला बैठक कब हुआ था? ये हुआ था पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इस दिन एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। देखो यार, कहीं भी बैठक करेंगे ना तो बैठक करने के लिए कोई ना कोई तो मुखिया होना चाहिए ना। मुखिया ही तो अध्यक्षता करेगा। तो हमने इतने जल्दी जल्दी में अध्यक्ष नहीं बना पाए थे, तो इस दिन हम एक व्यक्ति को बोल दिए कि तुम बन जाओ अभी आज बस के लिए अध्यक्ष। उनको हम क्यों बोले? क्योंकि वो सबसे सीनियर थे, जितने व्यक्ति बैठे थे उनसे सबसे बड़े थे। मैं उनको बोला कि भाई आप बन जाओ अध्यक्ष। उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये 9 दिसंबर को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने थे। फिर हमने दूसरा बैठक करा दिया 11 दिसंबर 1946 को, और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। ठीक, बस इतना फैक्ट, इतना तुम्हें इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखना, हमारे संविधान को बनने में कितने दिन लगे थे? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हमारे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 9 तारीख को बनाए गए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, दूसरी बैठक हुई थी 11 तारीख को, और इसी दिन हमने राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना था। इससे संबंधित जितने फैक्ट हो सकते थे मैंने तुम्हें बता दिया है। दूसरा नंबर कहता है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है। देखो क्या होता था, पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में रखा गया था, लेकिन अब वर्तमान में कानूनी अधिकार में रखा गया है। और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 300 ए में इसका मेंशन किया गया है। और पहले ये मौलिक अधिकार में था, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो पहले मौलिक अधिकार में था, लेकिन अब वर्तमान में कानूनी अधिकार बन चुका है। संविधान के आर्टिकल 300 ए में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट कहता है जहां नियंत्रण, अच्छा मौलिक अधिकार की संख्या अभी कितनी है वर्तमान में ये बता दो। तो मौलिक अधिकार 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक संबंधी शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार काम कर रहे हैं। जहां नियंत्रण होते वहीं स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है, यह कथन किसका है? तो इसे कहने वाले थे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है 4 नंबर कि भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है। देखो पहले 1800 के पहले हमारे हिंदुस्तान में वोट डालने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन अब एट प्रेजेंट 18 वर्ष के अगर तुम पूरा कर चुके हो अपनी उम्र को तो आपको मतदान देने का अधिकार है। तो मतलब 18 वर्ष से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करता है। तो देखो, अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 245 है। ठीक है, 245 सीटें हैं। 245 में से 12 जो सदस्य हैं उसे राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ये 12 सदस्य कहाँ से आएंगे? कला, साहित्य, सांस्कृतिक, यहाँ से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये फिर साहित्य साहित्य जगत से आएंगे, कला से आएंगे, आपके संस्कृत से आएंगे। तो यहाँ से ये 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है 6वां नंबर, प्लेटो की किस पुस्तक में न्याय के बारे में बताया गया है? तो प्लेटो लिखते हैं द रिपब्लिकन और इसमें न्याय के बारे में मेंशन है। हमारा दूसरा नंबर कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? मतलब भारत में पहली बार चुनाव कब हुआ था? तो 1951 में, सॉरी 1952 में पहली बार आम चुनाव भारत में कराया गया था। नेल्सन मंडेला का प्रिय खेल था? तो मुक्केबाजी, यहाँ पर आपको मुक्केबाजी लिखना है। नेक्स्ट कहता है राजनीति विज्ञान की प्रकृति डैश 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 व डैश 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 की है? तो वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक है। इसमें यहाँ पर लिखना है वर्णनात्मक, यहाँ पर लिखना है विश्लेषणात्मक। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि भारत में मौलिक अधिकार डैश 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 के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है हमारे हिंदुस्तान में? तो मौलिक अधिकार यूएसए मतलब अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है, ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है आपके रसिया से, ठीक है, रूस से। ठीक है। अच्छे, नीति के निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा 5वां नंबर कहता है कानून एवं नीति सभी व्यक्तियों पर डैश 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 रूप से लागू होती है। तो कानून एवं नीति सभी व्यक्ति पर समान रूप से लागू होती है। और ये चीज़ कहाँ से लिया गया है? तो ये चीज़ ब्रिटेन से लिया गया है ना। ये आर्टिकल नंबर आपका कहता है 12, विधियों का समान संरक्षण और विधियों के समक्ष समता। ठीक है, विधियों के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। तो विधियों के समक्ष समता ये ब्रिटेन से लिया गया है और इसी के अंतर्गत कहता है कि कानून एवं नीति सभी व्यक्तियों के लिए समान है। नेक्स्ट कहता है 6वां नंबर, न्याय का आधार है? तो समानता, हर एक व्यक्ति को समानता के आधार पर ही न्याय मिलता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर कहता है सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कहता है कि भारत का संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान है। तो बिल्कुल सही बात है, हमारे हिंदुस्तान का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे हिंदुस्तान के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों का समावेशन है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कानून के समक्ष सभी भारतीय समान हैं। बिल्कुल सही बात है ना। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर उम्र में बड़ा हो छोटा हो, सब कुछ समान है। 3, भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता है। बिल्कुल गलत बात है, ये जो भारत का राष्ट्रपति होता है चुनाव आयुक्त हटा सकता है। नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान में अवसर की समानता नहीं है ना। तो ये बात बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है ना भारतीय संविधान में। नेक्स्ट कहता है सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व असमानता को दूर करना है। बिल्कुल सही बात है। एंड अस्पृश्यता गैर कानूनी नहीं है। तो बिल्कुल गलत बात है, गैर कानूनी है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में इसका उल्लेख है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, मतलब तुम किसी व्यक्ति को नहीं छूना है, तुम्हारी स्वेच्छा है। लेकिन अगर तुम किसी व्यक्ति को ये बोल करके नहीं छूते हो कि ST SC है, नीची जाति का है, तो अगर ये बोल के छूते हो और ये केस कर देगा तो तुम्हें हो जाएगा जेल, क्योंकि संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है अस्पृश्यता का अंत। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी को मिलाइए। आइए देखते हैं फटाफट क्या होगा सही उत्तर। नेक्स्ट कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। नेक्स्ट कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये एक आपका मौलिक अधिकार है ना। पहले आता है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा संबंधी अधिकार एंड छठवा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एंड नेक्स्ट कहता है आपका अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के जनक अरस्तु को माना गया है। नेक्स्ट कहता है वित्त आयोग, तो ये है आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक सेकंड ना, हाँ ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल में आपको लगाना है अध्यक्षात्मक शासन, मतलब वहां पर जो शासन चलता है वो प्रधानमंत्री को हो जाता है। और रोजगार का उन्मूलन तो आर्थिक स्वतंत्रता का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आपका ये भी होता है कंप्लीट। 5वां नंबर कहता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं क्या होगा उत्तर। समान कार्य समान वेतन से क्या है? इसका मतलब ये है कि चाहे महिला हो या पुरुष, अगर काम 6 घंटे कर रहे हैं तो उसको भी उतना वेतन मिलेगा जितना पुरुष को मिलेगा। मतलब हम इस आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे कि महिला है और ये पुरुष है, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अर्थात समान कार्य समान वेतन, ये हमारे ये आर्टिकल नंबर 51 से लेकर के, एक सेकंड ना, ये आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 के बीच में मेंशन किया गया है। ठीक है, इसे कहते हैं आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP में इस चीज का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला है राष्ट्रपति और अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये हमारे भी संविधान में मेंशन है। नेक्स्ट कहता है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार पूछा है ना, किस अनुच्छेद में है? बिल्कुल बहुत सही प्रश्न पूछा है। सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार है आर्टिकल आपका 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आपको लिखना है। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। समानता स्वतंत्रता, फिर क्या आता है?
समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण विरुद्ध का अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 लेके 24 तक। ठीक है, बाकी हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्या ही मतलब जब हमारे हमें काम का नहीं है तो। नेक्स्ट कहता है राज्यसभा सांसद की उम्र कितनी होती है। अगर तुम्हें राज्यसभा में सदस्य बन के जाना है तो तुम्हारी उम्र 30 वर्ष पूर्ण कर चुके हो, तब जाकर के तुम राज्यसभा में बैठ सकते हो। अच्छा, लोकसभा की बात करूँ तो 25 वर्ष। ठीक है, सारे फैक्ट ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है अनलिबर्टी पुस्तक किसने लिखा है। तो इसको लिखने वाले हैं जॉन जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा है। गांधी जी के सिद्धांत को किसमें शामिल किया गया है। तो गांधीवाद के सिद्धांत या गांधी के दर्शन में शामिल किया गया है। चल भाई आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। बाकी अगर तुम्हें इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट कीजिए, अपने पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। ये आपका प्रैक्टिस पेपर एंड ये रहा इसका सोल्यूशन, ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा पीडीएफ में, आसानी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करो। मन में कोई क्वेश्चन होना तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बाकी हमसे आप टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, जैसे ही कोई नया वीडियोस अपलोड होता है टेलीग्राम पर मैं तुरंत तुरंत लिंक शेयर करता हूँ। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, हर जगह एक अलग ही अपडेट मिलेगा, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे चाहे आपका टेलीग्राम, तो हर जगह जुड़ जाओ क्योंकि हमें एग्जाम में टॉप करना है और हर जगह आपको कुछ अलग ही कंटेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कहता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। सार्वभौमिक का मतलब होता है जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, अगर अपने 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं मतलब उसने वोट देने का अधिकार है, चाहे महिला हो या पुरुष। ठीक है, मताधिकार का क्या है। मताधिकार का मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति अपना वोट दे करके, अपने मत का उपयोग करके और देश के भविष्य को बना सकता है, इसे एक तरह से मताधिकार कहेंगे। बाकी इन सब का आंसर ये रहा एंड ये रहा आपके मताधिकार का आंसर। ठीक है, इसका अनुच्छेद भाग 15 में है, आर्टिकल नंबर 324 से लेकर के 29 तक उल्लेख किया गया है। ठीक है, निर्वाचन है तो इसके बारे में मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कार्यपालिका के दो कार्य बताओ। देखो सबसे पहले होता है विधायिका, फिर होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका में आता है तुम्हारा सांसद, तो सबसे पहले कानून बनाता है। ठीक है, इसका काम सबसे पहले और बड़ा कानून है, बड़ा काम है कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाने का काम करता है कार्यपालिका। और दूसरा कार्य क्या हो सकता है, और संसद क्या करती है, संसद क्या करती है कि अगर कहीं कोई पैसे मांगता है तो उसके लिए बजट पेश करवाती है। ठीक है, तो ये दूसरा कार्य है। नेक्स्ट कहता है गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं। गठबंधन की सरकार का मतलब ये क्या होता है कि जब कोई सरकार अपना बहुमत पूरा नहीं कर पाती है और किसी अन्य क्षेत्रीय दल या अन्य छोटे मोटे पार्टी के साथ संयोग करके या फिर साझा करके अपना बहुमत साबित करती है, इसे कहते हैं बहुमत साबित करती है और अपने सरकार का निर्माण करती है, इसे कहते हैं गठबंधन का सरकार। जैसे वर्तमान में मोदी जी की जो पार्टी है बीजेपी, उसके पास पूरा बहुमत नहीं है, उसने छोटे मोटे क्षेत्रीय दल को जोड़ करके और अपना बहुमत दिखाया है लोकसभा में, तब जाकर के सरकार बना पाई हैं। अगर यही बहुमत कांग्रेस के नेता दिखा देते तो कांग्रेस वाले अपना सरकार बना लेते। ठीक है, 8वां नंबर कहता है नौकरशाही को परिभाषित कीजिए। तो आइए हम इन सब का आंसर दिखा देते हैं। ठीक है, ये रहा एंड ये रहा आपके सामने गठबंधन का सरकार। ठीक है, एंड नेक्स्ट ये रहा नौकरशाही, नौकरशाही भी देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि संघ लोक सेवा आयोग के कोई दो कार्य बताओ। संघ लोक सेवा मतलब होता है यूपीएससी। यूपीएससी सबसे पहले तो ये एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो देश से कलेक्टर वगैरह बनते हैं, इसी एग्जाम को क्रैक करने के बाद बनते हैं, तो एग्जाम कंडक्ट कराता है। और दूसरा क्या होता है, सरकार को सेवाएं संबंधी परामर्श देता है। तो ये दोनों कार्य है। तो इस प्रकार से हमने 8 तक कंप्लीट कर लिया है, बाकी आगे क्वेश्चन देख लो। बाकी मैं तो कहता हूँ इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आसानी से, और सारे क्वेश्चन को घर बैठे अच्छे से प्रिपेयर कर लो, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।